नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भाभी तो बात ही नहीं करती। निहारिका गर्मी की छुट्टियों में अपने मायके जा रही थी। बहुत ही खुश थी। 6 महीने पहले ही उसके छोटे भाई की शादी हुई थी। सास की तबीयत खराब होने की वजह से ज़्यादा दिन नहीं रुक पाई थी। निहारिका की बड़ी भाभी सारिका बहुत ही सरल और मधुर स्वभाव की है। उसकी शादी को भी 5 साल हो गए थे। इन 5 सालों में सारिका ने बहुत अच्छे से अपने रिश्तों को संभाल लिया। सास और ससुर की आदर्श बहू, निहारिका की प्यारी सी सहेली, देवर राकेश की प्यारी भाभी और अपने पति अमन की दोस्त। आस पड़ोस के लोग भी सारिका की मिसाल देते थे। सारिका को भी अपने ससुराल में बहुत प्यार और सम्मान मिला। उसके सास ससुर ने कभी भी सारिका को यह एहसास नहीं होने दिया कि वह इस घर की बहू है। घर का पूरा काम दोनों सास बहू मिलकर खत्म कर लेती हैं। घर को गुलजार करती सारिका की 3 साल की बेटी पीहू सभी की जान। घर में जब राकेश की शादी की बात चली तो राकेश ने अपनी कॉलेज की दोस्त सपना से शादी करने की इच्छा बताई। सभी ने खुशी खुशी रिश्ते को मंजूरी दे दी और 6 महीने पहले ही सपना उसकी छोटी भाभी बन गई। निहारिका मायके जाते हुए सोच रही थी कि अब घर में एक और बहू के आ जाने से माँ और भाभी को थोड़ा आराम मिल रहा होगा। मायके पहुंचते ही सारिका ने गले लगा लिया। नन्ही परी दौड़ते हुए अपनी बुआ के गले लग गई। अपनी माँ और पापा से मिलकर निहारिका ने छोटी भाभी सपना के बारे में पूछा। माँ, सपना कहाँ है? क्या वह घर पर नहीं है? सारिका ने कहा, दीदी आप सफर से थक कर आई होंगी। चलिए पहले आराम कर लीजिए। सपना से बाद में मिल लीजिएगा। अभी वह अपने कमरे में आराम कर रही है। आराम क्यों? बीमार है क्या? डॉक्टर को दिखाया? कोई नहीं, उसी के कमरे में जाकर मिल लेती हूँ। निहारिका सपना के कमरे की तरफ जाते हुए बोली। सारिका ने निहारिका को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक वह सपना के कमरे में पहुंच चुकी थी। उसने देखा कि सपना मोबाइल पर बातें करने में मशगूल है। निहारिका को अपने कमरे के पास देखकर सपना सकपका गई और फौरन फोन कॉल कट करके बोली, अरे दीदी आप कब आई? किसी ने बताया नहीं कि आप आ गई हैं। निहारिका सिर्फ मुस्कुरा दी और सपना को आशीर्वाद देकर बाहर आ गई। मायके रहते निहारिका को 1 हफ्ता हो गया था। उसने एक बात नोटिस की कि माँ और भाभी मिलकर सारा काम निपटा लेते हैं और सपना मोबाइल पर ही बिजी रहती है। जब कभी सपना खाना या नाश्ता बना रही होती, उसी समय उसके मायके से किसी न किसी का फोन आ जाता और सपना सब कुछ छोड़कर बात करने में मगन हो जाती। जब घर का सारा काम खत्म हो जाता, तब जाकर सपना की बात खत्म होती। निहारिका ने जब माँ और भाभी से इस बारे में बात की तो उन्होंने उसे चुप करा दिया, यह कहकर कि अभी अभी शादी हुई है। उसके मायके के लोग उसे याद करते होंगे। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन निहारिका ने कहा, माँ मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, लेकिन दिन रात कभी भी किसी भी समय मायके से कॉल आ जाता है। मुझे 1 हफ्ता हो गया, लेकिन सपना के पास 2 मिनट भी नहीं है कि हम सबके पास बैठकर बात करें। शादी को 6 महीने हो गए हैं। आप दोनों कुछ बोलेंगे नहीं, इसीलिए मुझे ही राकेश या सपना से बात करनी पड़ेगी। नहीं निहारिका, तुम कुछ नहीं कहोगी। मैं अपने घर में कोई कलेश नहीं चाहती। आज नहीं तो कल सपना को यह बात समझ आ जाएगी, निहारिका को माँ ने रोकते हुए कहा। निहारिका ने चुपचाप अपनी माँ की बात मान ली और सोचने पर भी मजबूर हो गई। सपना ससुराल में अपनी छवि खराब कर रही है और इसके जिम्मेदार उसके ससुराल वाले नहीं बल्कि मायके वाले हैं, जिन्होंने समय समय फोन करके सपना की छवि खराब कर दी। फोन कॉल करते समय बहुत जरूरी है कि समय और समय सीमा का ध्यान रखना। ससुराल वालों को अपनी नई नवेली दुल्हन से कई उम्मीदें होती हैं कि बहू थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां संभाल ले, मगर मायके वालों के समय असमय फोन कॉल से बहू के मन में ससुराल वालों के प्रति अपनेपन का एहसास ही नहीं हो पाता और ससुराल में सामंजस्य भी नहीं बिठा पाती। आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।